हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 9th स्टैंडर्ड का रेशियो एंड प्रपोर्शन 4th चैप्टर। इसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, रेशियो को समझते हैं, प्रपोर्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड, बांटना। जैसे समझो मेरे पास दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी, मेरे पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए मेरे को ए और बी को बांटना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो इसको 50 और इसको 50 दे सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वल रेशियो, इक्वल बांट में मैंने बांटा। या तो मैं इसको 60 दूंगा, इसको 40 दूंगा, या तो इसको 40 दूंगा और इसको 60 दूंगा, या तो इसको 70 दूंगा, इसको 30 दूंगा, या तो इसको 90 दूंगा, इसको 10 दूंगा। कोई भी पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसी पार्ट को हम लोग रेशियो कहते हैं। समझा? समझा क्या बात बोल रहा हूं मैं? रेशियो का मतलब होता है बांटना, कोई ना कोई पार्ट में बांटना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेशियो। अब रेशियो याद रखो डिवाइड किस फॉर्म में होता है। इन दो नंबर है ना, इन दो बीच में अगर ये दो बिंदी लग गई ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशियो। देखो मिल गया आपको रेशियो? समझे? यहाँ पे रेशियो हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 50/50। हो गया आपका आंसर। 50 बन जाए, रेशियो आ गया 1:1। हमेशा याद रखने का, रेशियो कभी भी डिवाइड फॉर्म में होता है। रेशियो कभी भी कौन से फॉर्म में होता है? डिवाइड फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ये देखो ध्यान से, इसी को रेशियो कहते हैं हम लोग। प्रपोर्शन समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेशियो समझ जाओ, इजी टॉपिक है, ठीक है। 4.1 इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा, देखना ध्यान से। ज़्यादा कुछ बेसिक्स नहीं है, तुमको खाली डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस सेट से नॉलेज देता हूँ। स्टार्ट करते हैं 4.1 प्रैक्टिस सेट 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या दिया देखो, पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स find the reduced form of ratio of first number to second number। reduced form बोला है मतलब उसको कट करते जाने। लास्ट नंबर जहां पे कट हो रहा है कट कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद उतना छोड़ दो, ठीक है। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, reduced form बोला है मतलब डिवाइड करते जाना है बस। 72 और 60 सॉल्व करेंगे। 72 और 60 इस फॉर्म में दिया है, तो 72 डिवाइड बाय 60 लिख सकता हूं मैं। रेशियो है ना ये। अब 72 और 60 किसकी टेबल में आते हैं? 12 की टेबल में आते हैं। तो इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, है ना। कितना आएगा आंसर? डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, 12 5 जा, और कट हो सकता है क्या? हो गया आंसर। इतना ही करना था। समझा क्या किया मैंने? पक्का ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या बोला वापस देख लो, खाली नंबर्स को डिवाइड करते जाना है। अब तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, 72 डिवाइड बाय 60, 12 6 जा 12 5 जा, तो भी आंसर वही आएगा, राइट। तुमको जैसा तुम्हारे टीचर बता दो वैसा कर लेना। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर बताओ। 38 57। तो 38/57, 38 किसके टेबल में आता है? 57 किसके टेबल में आता है? 19 की टेबल में आएगा। 19 2 जा 19 3 जा, हो गया आंसर। रिड्यूस फॉर्म। और कुछ कट हो सकता है क्या? पॉइंट में आएगा आंसर। कट तो होगा लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा, तो जरूरत
नहीं है। थर्ड क्या दिया है? 52 78। 52 डिवाइड बाय 78। 52 और 78 किसके टेबल में आता है? 13 के, राइट ना? सेम टेबल ढूंढना है। 13 4 जा और 13 6 जा। ये अभी भी 2 से कट हो सकता है ना? 2 2 सा और 2 3 सा, तो आंसर क्या आ गया? 2/3। मिल गया आपको आंसर? समझा ना? अब कट हो सकता है क्या? नहीं, फ्रैक्शन में मतलब। आगे क्या दिया बताओ? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? 1 इतना ही था। चल कोई ना, समझा क्या किया हमने? आगे अगर तुमको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आता है तो फिर तो तुम हीरो मैथ्स में। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस और टेबल, ये 5 चीजें अच्छी कर लो, मैथ्स आउट ऑफ है फिर तुमको। आगे, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी बोला है यहाँ पे, मतलब पहले नंबर से सेकेंड नंबर का हम लोग को क्या करना है? कंपैरिजन करना है और उसका रेशियो निकालना है रिड्यूस फॉर्म में। निकालते क्या दिया है? पहला बताओ क्या दिया है? 700 रुपीज 308 रुपीज, यही है ना? अच्छा, इन लोग के आगे देखो ना, ये इनकी बिरादरी है, सरनेम है इनका सेम है क्या? जब सरनेम सेम रहेगा ना तभी हम लोग इनका रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं तो रेशियो नहीं निकाल सकते। अब तुम सब कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? अब मैं तुम्हारा कंपैरिजन 15th वालों से करता हूँ, चलेगा क्या? बहुत अलग हो जाएगा ना ये तो। 9 का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? 9th वालों से। तुम्हारा कंपैरिजन में 8 वालों से करता हूँ, चलेगा क्या? 7th वालों से करता हूँ, चलेगा क्या? नहीं। समझना यहाँ पे? 9 का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? 9 से। तब हम बोल सकते हैं रिजल्ट कैसा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए इनकी बिरादरी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे रुपीस का साइज है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेम है ना इन लोग, तब हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं इन लोग का। तो देखो रेशियो निकालेंगे हम लोग। 700 डिवाइड बाय 308, डिवाइड करेंगे इसको 2 के टेबल से। 2 के टेबल से कर लेते। 2 1 जा, यहाँ पे बचा 1, 2 5 जा और यहाँ पे 2 4 जा, 2 3 जा, यहाँ पे बचा 1, 2 5 जा। 350/154 आ गया, वापस 2 से जाएगा। 2 7 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 7 जा और यहाँ पे बचेगा 2 5 जा। क्लियर है यहाँ तक? 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना आ गया? बचा यहाँ पे कितना? 3, 7 5 जा 35। कितना आ गया आंसर आपका? 25/11। और कुछ कट हो सकता है क्या? नहीं, रिड्यूस फॉर्म इतना ही रखो। इसके बाद क्या दिया सेकंड वाला बताओ? 14 रुपीज 14 रुपीज 12 रुपीज 40 पैसा 40 पैसे ना? सर कॉमा 12 रुपीज 40 पैसे। अब बताओ इनकी बिरादरी सेम है क्या? नहीं है, तो बिरादरी क्या करनी पड़ेगी? पहले इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पे रुपीस है, यहाँ पे भी रुपीस, लेकिन ये रुपीस में क्या सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे? इनको सेम करोगे। तो कैसे करोगे सेम? देखो ध्यान से, यू नो वेरी वेल 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो आप सबको क्या करो? पैसे में कन्वर्ट कर लो। ये तो पैसे में कन्वर्ट है ही ऑलरेडी, इन दोनों को भी कर लो, काम हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे अगर 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते तो 14 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 इंटू 100 मतलब 1400 पैसे। क्लियर है यहाँ पे? बोलो अभी समझा? अगर 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसा होता है तो 14 रुपए इज इक्वल टू कितना होगा? 14 पैसे, 1400 पैसे। क्लियर है? अब
12 रुपए के लिए देख लेते, 12 रुपीज के लिए क्या होगा, 12 इंटू 100, तो कितना होगा 1200 पैसे, प्लस ये 40 पैसे और है ना इसके साथ, तो 40 पैसे और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1240 पैसे। देखो अब दोनों की बिरादरी सेम हो गई ना, हो गई कि नहीं, तब रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, तो निकालेंगे रेशियो। 1400 पैसे डिवाइड बाय 1240 पैसे, तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 6 जा 2 2 जा 2 7 जा 70/62 आया। और कट कर सकते, कट करते किससे, 2 से कट करते, 2 3 सा 2 5 सा 2 3 सा 2 1 सा कट होगा, और 31 एक प्राइम नंबर हो गया ना, तो 31 नहीं होगा कट, इतना ही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, पक्का। चलो आगे देखते हैं फिर। थर्ड सम क्या दिया, थर्ड 5 लीटर 2500 ml, बिरादरी सेम है तो सेम करनी पड़ेगी, तो यू नो वेरी वेल 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, 1000 ml, तो हम इसको भी अगर ml में कन्वर्ट कर ले तो बराबर हो जाएंगे ना ये लोग, इसलिए 5 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 5 इंटू 1000 ml, तो 5000 ml हो जाएगा, हो गया कन्वर्ट हो गया। देखो अब जब सेम हो गया कन्वर्ट हो गया तो बिरादरी सेम हो गई, तो इनकी डिवाइड कर लो आप, 5000 डिवाइड बाय 2500, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 1 सा 25 2 सा, और कुछ है, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 ही लिखेंगे ना, खाली 2/1 लिखने की जरूरत है, नीचे 1 नहीं लिखा फिर भी 1 ही होता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2। क्लियर है। चलो फोर्थ देखते हैं क्या दिया है, फोर्थ क्या दिया है, 3 years 4 months, 3 years 4 month, और क्या दिया है 5 years 8 months, 3 years 4 month 5 years 8 month। चलो देखते सॉल्व कर लेंगे, सब सेम है क्या, नहीं है ना, ईयर्स मंथ में या तो खाली ईयर में होना चाहिए या तो खाली मंथ्स में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक साल में कितना मंथ्स होता है, यू नो वेरी वेल, 1 year इज इक्वल टू 12 months होता है ना तो 3 years का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 कर देंगे 36 months बराबर, प्लस ये 4 मंथ और है ना, टोटल कितना हो जाएगा 40 months। चलो पहला सॉल्व हो गया, अब ऐसे सेकंड वाला करेंगे, क्या होगा देखो ध्यान से, 5 years 8 month, तो 5 years के लिए कितना हो जाएगा गाइस, 5 इंटू 12 60 months प्लस 8 months, तो 68 months हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया ये आपका। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, 40 डिवाइड बाय 68, 2 2 सा 2 3 सा और 2 4 सा, वापस 2 से जाएगा, 20/34, 2 10 जा और 2 1 जा और 2 7 जा, 10/17 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और कितना बचा है, 2 बचा है ना, इतना कर लो फिर 2 कराता हूँ, आगे कंप्लीट करो।
चलो तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 का 5। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे 3.8 kg अबे अपन ने कॉमा 1900 ग्राम है ना, ऐसा है कुछ। सेम बिरादरी है क्या, नहीं हाँ सेम करनी पड़ेगी ना गाइस। यू नो वेरी वेल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है ना। देयरफॉर 3.8 kg को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा तो 3800 हो जाएगा। हो गया ना ग्राम में कन्वर्ट। जब ग्राम में कन्वर्ट हो गया तो डिवाइड कर दो, 3800 डिवाइड बाय 1900, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 19 1 जा 19 2 जा, तो रेशियो क्या आ गया 2:1 या 2/1 या 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है बताओ। 7 minutes 20 seconds 7 minutes 20 seconds 20 seconds कॉमा हाँ 5 minutes 6 seconds 6 सेकेंड यही दिया हुआ है। सबकी बिरादरी सेम कर लो। मिनट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, यू नो वेरी वेल 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड है ना। तो 7 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। 7 मिनट को कैसे करेंगे, 7 इंटू 60, 7 6 42, 420 प्लस 20 सेकेंड्स और है ना ऊपर का, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 सेकेंड्स। क्लियर है गाइस, समझे यहाँ पे। अब ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60, 300 हो जाएगा, प्लस 6 सेकेंड अलग से ना, तो 306 सेकेंड्स हो गया आपका। सेम हो गया। जब सेम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर 440 डिवाइड बाय 306, 2 से 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 220 डिवाइड बाय 153। हाँ और कट हो सकता है क्या, 3 से नहीं होगा, इतना ही रख दो, ठीक है। समझे यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 करते क्या दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज बोला है वहां पे। जैसे क्या दिया 75/100, 75/100 यही है। 75/100 रेस टू मतलब अपॉन 100 लिख सकता हूँ मैं। 25 का टेबल आता है तुमको, 25 3 जा 25 4 जा, आंसर आ गया 3/4। यही चाहिए था अपने को, रिड्यूस फॉर्म करना था खाली। जो अभी तक करते आ रहे वही करना है, खाली रिड्यूस फॉर्म करना है, मतलब डिवाइड करते जाना है। फिर सेकंड क्या दिया है बताओ, 44:100 44:100, 44/100 टू का टेबल, या 4 से भी कट कर लो, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, बच्चा यहाँ पे कितना 2, 4 5 जा 11/25। समझा गाइस, हो गया आपका। फिर थर्ड क्या दिया है 6.25%। 6.25%। परसेंटेज मतलब क्या होगा, 6.25/100 ले सकते हो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। अब आपको ये तो बात पता होगा कि अगर ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 ले लेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। जब भी ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा तो नीचे 2 0 ले लेने का, हो गया पॉइंट हट गया, ठीक है। अब 25 का टेबल आता है तुमको, 25 25 जा 25 4 जा
ये 2 जीरो बचा है, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 25/400, 25 के टेबल में 400 आएगा क्या? आता है ना। 25 वन जा, और क्या होगा? 25 8 जा बस। सर 5 से भी डिवाइड करो। चलो 5 से करके देख लेते हैं। लॉकी बोल रहा है 500 से 5 से करके, तो 5 से कर ले। 5 5 जा, 5 8 जा, 5 5 जा और 5 8 जा, कितना आ गया? 5/80। 5 1 जा, 5 1 जा, यहाँ पे बचा 3, 5 6 जा, 1/16 हो गया आंसर। क्या किया पता चला? डिवाइड करते जाओ जब तक डिवाइड होते जा रहे हैं, लास्ट में छोड़ दो। क्या किया पता चला ना? देख लो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले इसको 25 से डिवाइड किया तो 25/400 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1/16। अब और डिवाइड हो सकता है क्या? इसके बाद क्या दिया है? फोर्थ क्या दिया है आपका? 52/100, 52/100 किससे डिवाइड होगा? 4 से करके देखें। 4 1 जा, 50/1, 4 3 जा, 4 2 जा, 50/2, 4 5 जा, 13/25 मतलब 13/25 हो गया ना आंसर आपका? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्या दिया है? 0.64%, यही है ना कुछ? चलो सॉल्व, इसको ऊपर सॉल्व करता हूं मैं। 0.64%, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 0.64% है तो अपन 100 हो जाएगा, और नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे 2 जीरो ले लूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। हो गया, पॉइंट हट गया। अब किससे कट करें? 8 से। 8 से करके देखे। 8 8 जा, 8 8 जा 64, 8 8 1 जा, बचा यहाँ पे 2, 8 2 जा, बचा यहाँ पे 4, 8 5 जा, 8/1250, राइट ना? डायरेक्ट 4 से कट करे तो, डायरेक्ट 4 से कट करे तो 4 3 जा नहीं होगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 4/625 मतलब 4:625 हो गया आंसर आपका। खत्म कर लिया हमने। देख लो, कुछ डाउट है तो कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? आज के लिए बस ये 4 सम ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 पर्सन है, 3 लोग है, 3 लोग मिलके एक छोटा सा घर बना रहे 8 दिन में, ठीक है। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। और अगर यही घर को बनाना है 6 दिन में, तो हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, तो कितने लोग लगेंगे इसमें? अच्छा ये बताओ, अगर 3 लोग मिलके 8 दिन में घर बना रहे, तो अगर वही घर 6 दिन में बनाना है तो लोग ज्यादा लगेंगे। सीधी सी बात, मतलब ये एक इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स है, उल्टा है, मतलब थोड़ा सा क्या है, अगर दिन कम होगा तो लोग बढ़ेंगे, अगर लोग बढ़ेंगे तो दिन कम होगा। यही बात है ना। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को क्या दिया है कि 3 पर्सन कितने दिन में घर बना रहे हैं? 8 days में, है ना। अगर वही घर मुझे 6 दिन में बनाना है तो कितने लोग लगेंगे? यही चाहिए ना अपने को, समझा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, लेट द x पर्सन रिक्वायर्ड
to build the same house in 6 days. बराबर ना, x परसेंट चाहिए. अब देखो 3/x इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू क्या होगा 6/8. इनवर्स है तो उल्टा करना है अपने को, उल्टा कर देंगे बस. 8 ऊपर 8 नीचे और 6 ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 6 को इंटू एक्स से किया और 8 को इंटू 3 से किया. 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा. 8 3 24. 6 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 24 डिवाइड बाय 6. 6 1 6 4 4 लोग लगेंगे. कितने लोग लगेंगे? टोटल 4 लोग लगेंगे घर को बनाने के लिए. तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर देयर आर 4 persons are required to build a house in 6 days. हो गया. छोटा सा सम था, दिमाग लगाने का खाली बस. ठीक है, हो गया. ये कंप्लीट कर लो. और आज के लेक्चर में बस इतने ही रखते. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए. और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू सो मच गाइस.